तो स्वागत है। क्लियर है? तो तीन टर्म्स ये भी आ सकती हैं और तीन टर्म्स ये भी आ सकती हैं, दोनों ही आपके करेक्ट आंसर। तो स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में और सामने आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस हैं, इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ध्यान से समझिएगा, बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या बोला गया? द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 18। क्या बात हो रही है? बात हो रही है फर्स्ट थ्री टर्म्स की, और ये टर्म्स किसके अंदर हैं? ये है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। ठीक है, थ्री टर्म्स का जो सम है वो आपको दे रखा है बेटा 18, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये 18 आपको दे रखा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। ये लाइन थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे, क्या कह रहा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म, भाई कोई है आपकी फर्स्ट टर्म, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट किसके साथ है? थर्ड टर्म के साथ। थर्ड टर्म के साथ इसका जो प्रोडक्ट है ये किसके बराबर हो जाता है? 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। ये हो जाता है 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस के। बात समझे? इतनी सी बात समझ आती है? तो ये एक रिलेशन है, अगर आप इसे ध्यान से समझे तो ये आपको पहला रिलेशन दे रखा है और ये दूसरा रिलेशन दे रखा है। और बोला गया फाइंड द थ्री नंबर्स। तीन नंबर्स आपने पता करने हैं। सीबीएसई 2019 में पूछा गया सवाल। तो इसे आपने करना कैसे? जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स की बात हो रही है और किसके अंदर? एपी के अंदर। तो मैंने आपको बताया था सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। हम टर्म्स को किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे उस पर हम बात करेंगे। थ्री टर्म्स हमने सेलेक्ट करनी है। कहने का मतलब क्या है कि भाई थ्री टर्म्स हम कैसे सेलेक्ट करते हैं? तो नंबर ऑफ टर्म्स है 3 और ये होता है बेटे ऑड नंबर, तो इसके अंदर कॉमन डिफरेंस हम डी का रखेंगे। तो थ्री टर्म्स कैसी होंगी? a माइनस डी होगी, फिर a होगी और a प्लस डी होगी। ये मैंने आपको बता रखा है, प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, डिटेल में आपको समझा रखा है। ठीक है, तो थ्री टर्म्स हमने सेलेक्ट कर ली और अब जाएंगे हम सेकंड के ऊपर। इसके अंदर जैसे कि पहला रिलेशन क्या था? ये इन तीनों का सम जो है, इन तीनों का सम। कहने का मतलब कि भाई a माइनस डी प्लस a प्लस में a प्लस डी, अगर इन तीनों को मैं ऐड करूं तो मुझे 18 मिलना चाहिए। ये है आपका पहला रिलेशन। ठीक है, रिलेशंस के हिसाब से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर माइनस डी है, माइनस डी कैंसिल हो गया, a और a, 3a। कहने का मतलब 3 टाइम्स a इज इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू आ जाती है बेटा 6। इतनी बात समझ आती है? क्लियर हो गया फंडा? ठीक है, तो हमने थ्री टर्म्स किस तरीके से सेलेक्ट करनी है? जब ऑड होता है तो हम कॉमन डिफरेंस डी रखते हैं और जब इवन होता है तो हम कॉमन डिफरेंस क्या रखते हैं? 2d रखते हैं। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। अब बोला गया फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, इनका जो प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट टर्म तो बेटे ये वाली होगी, यहां से यहां तक a माइनस डी है कि नहीं, और थर्ड टर्म क्या होगी? a प्लस डी होगी। कहने का मतलब यहां पर अगर हम थोड़ा सा इसे देखें तो फर्स्ट टर्म है आपकी a माइनस डी और a की वैल्यू क्या है बेटा? 6 है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? या चलो इसे ऐसे समझो, a माइनस डी, ठीक है, और थर्ड टर्म होगी a प्लस डी, ठीक है, और ये किसके बराबर होगी? 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। कहने का मतलब 5 टाइम्स ऑफ डी। कॉमन डिफरेंस कितना रखते हैं इसके अंदर? हम d रखते हैं। बात समझ गए? तो ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप a की वैल्यू पुट कर देना। a की वैल्यू 6 है तो 6 माइनस डी हो गया, यहां पर क्या हो गया? 6 प्लस डी हो गया, और यहां पर क्या हो गया बेटे? 5d, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है? इतनी सी बात। अब एक ही इक्वेशन बन रही है, अगर आप ध्यान से देखें, a माइनस बी a प्लस बी, है कि नहीं? ठीक है, इसको थोड़ा सा हम आगे सॉल्व करें तो क्या बनेगा? देखो भाई, ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटे? 5d के बराबर हो जाएगा। बोलो बात समझ आई? सबको एक तरफ लेके आते हैं, तो ये हो गया 36 माइनस डी स्क्वायर और माइनस 5d, और ये बेटा किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। अगर हम इसे और सॉल्व करें, माइनस कॉमन ले लें, तो डी स्क्वायर प्लस में 5d हो गया और माइनस 36 हो गया, और ये बेटा 0 हो गया। बोलो बात समझ आई? ठीक है, यहां से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये देखिए ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए सभी चैप्टर्स की डेप्थ नॉलेज होनी जरूरी है। अगर क्वाड्रेटिक नहीं आएगा तो आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। किस तरीके से? इन दोनों का प्रोडक्ट 36d स्क्वायर है बेटे, प्रोडक्ट आना चाहिए ये माइनस का, ये हो गया प्रोडक्ट, और सम आना चाहिए बेटे प्लस का 5d। तो 36 के दो नंबर आपको मिलेंगे बेटे 9 और 4, इसको प्लस कर देना, इसे माइनस, इधर d इधर d, इनको सम करेंगे 5d, प्रोडक्ट करेंगे 36d स्क्वायर विद माइनस साइन। बात समझे? तो ये क्या बन गया? डी स्क्वायर प्लस में
9d बन गया, -4d हो गया, -36 हो गया और ये बेटा हो गया 0। बोलो बात समझ आई। इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो d कॉमन लिया तो d + 9 हो गया, यहां से -4 कॉमन ले लो तो d + 9 यहां से हो गया और ये ओवरऑल हो जाता बेटा 0। बोलो बात समझ आई। तो d + 9 कॉमन है तो d + 9 हो गया यहां पर और एक हो गया d - 4। ठीक है, और ये बेटा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। बोलो बात समझ आई। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। बस अगर इतनी सी बात क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसे देखते हैं। यहां से हमारे पास d की वैल्यू आ जाती है बेटे -9 और इधर आ जाती है d की वैल्यू हमारे पास 4। ठीक है, हमारे पास 3 टर्म्स थी। अगर हम स्टार्टिंग से देखें क्वेश्चन को तो a - d, a और a + d। बात समझे। तो हम क्या करेंगे, d 4 ले लेते हैं एक बार, d ले लेते हैं 4 एक बार और a हमारा आया था बेटा 6, याद है। तो 6 - 4 पहली टर्म हो गई 2, फिर हो गई बेटे 6 और फिर हो गई आपकी 10। 6 और 4 10, तो 2 + 4 + 4। बात समझे, कॉमन डिफरेंस आपने 4 लिया तो आपके 3 नंबर बनते हैं, पहला 2 फिर 6 और फिर 10। सिमिलरली अब आपने क्या करना है, a तो बेटा आपने 6 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। d आप ले लेंगे एक बार, -9 ले लीजिए। ध्यान से देखते रहिए, नोट डाउन करते रहा करो। तो हमारे 3 टर्म्स क्या हैं, a - d, a और a + d। बात समझ गए। a - d को लेंगे तो 6 - -9 मतलब 6 + 9 हो गया, ये हो गया बेटे 50। उसके बाद a क्या हो जाएगा, a आपका 6 है, ये लीजिए, और a + d क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे 6 - 9 कहने का मतलब -3। अब इसके अंदर गैप देख लीजिए कितना है, -9 का है। क्लियर है। तो 3 टर्म्स ये भी आ सकती हैं और 3 टर्म्स ये भी आ सकती हैं, दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हैं और दोनों ही आपने एग्जाम में निकालने हैं। क्लियर है। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक बार देख लेते हैं क्या है कहानी नेक्स्ट सवाल की। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पे है, किस पे है, ये लीजिए। ये देखिए क्या है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। बेटा एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके का कोई क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्लियर है। इसके जो एंगल हैं क्या हैं, इसके जो एंगल्स हैं ये किसमें हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है बेटा, एपी में है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हुज कॉमन डिफरेंस इज डी, और इनका जो कॉमन डिफरेंस बोला गया है ये बोला गया बेटे 10 डिग्री। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है। फाइंड द एंगल्स, आपसे बोला गया एंगल्स का पता लगा दीजिए। किसका, एंगल्स का। बिल्कुल पता लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिएगा। एंगल्स बेटे होते कितने हैं, 1 2 3 4। कितने एंगल होंगे, 4 एंगल होंगे। इतनी बात तो समझ आती है। तो 4 एंगल हैं और 4 एंगल किसमें है बेटा, एपी में है। तो कहने का मतलब 4 टर्म्स हो गई, 4 टर्म्स हो गई जिन्हें हमने सेलेक्ट करना है, जिन्हें हमें सेलेक्ट करना है इन एपी। ठीक है, तो एपी के अंदर 4 टर्म्स हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, जब 4 टर्म्स होती हैं बेटे तो कॉमन डिफरेंस, अगर ये इवन है, मैंने आपको बता रखा अगर इवन है तो कॉमन डिफरेंस 2d का रखेंगे, और अगर 4 टर्म्स हैं तो पहली टर्म में से 3d माइनस करेंगे। बात समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है, a - 3d होगी, फिर होगी a - d होगी, फिर होगी बेटा a + d होगी और उसके बाद होगी a + 3d। बोलो बात समझ आती है। ये ट्रिक मैंने आपको समझा रखी है, प्रीवियस वीडियो में जरूर जाके देखें, प्लेलिस्ट रेडी है। ठीक है, तो हमने 4 टर्म सेलेक्ट कर ली बेटा, क्लियर हो गया। और आपको पता होगा 4 एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है बेटे, 360 डिग्री होता है। इतनी बात समझ आती है। ठीक है, तो इन सब का सम जो होगा वो क्या होगा, 360 होगा। कहने का मतलब क्या है, इनको आप ऐड कर दीजिए, इनको आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर हो जाना चाहिए। बात क्लियर है, ध्यान से नोट डाउन किया करो। ठीक है, अब देखिए ये 3d से बेटे 3d कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब 4a आ जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, 360 के, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे। बोलो इतनी बात समझ आती है। ठीक है, यहां से आप बेटा a निकाल लेंगे तो 4 9, a की वैल्यू बेटा 90 डिग्री आ जाती है। इज दिस क्लियर। ठीक है, a की वैल्यू क्या आई, 90 डिग्री आई। ठीक है, अगर a की वैल्यू 90 डिग्री है, इतना अगर आपको समझ आ गया है, तो अब आपको d की वैल्यू और निकालनी है। ठीक है, तो d की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, देखिए d की वैल्यू निकालनी नहीं है, d की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, तो अब आप देखिए मैंने आपको बोला था कॉमन डिफरेंस कितना लेते हैं, 2d लेते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, जब 4 टर्म्स होती हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि 2d की वैल्यू 10 दे रखी है आपको। इतनी बात समझ आती है। इवन टर्म्स के अंदर कॉमन डिफरेंस बेटा 2d रहता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ओवरऑल जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d है, तो यहां से आपने d की वैल्यू क्या निकाल ली, 5 निकाल ली। बात समझ आती है। तो पहला क्या है, पहला है a - 3d,
फिर है a माइनस डी, फिर है a प्लस डी और फिर है a प्लस 3d। ये 4 एंगल हैं। इसके अंदर a की वैल्यू और d की वैल्यू प्लेस करते जाइएगा, यू विल गेट द 4 एंगल्स। ये जो आपको चारों के चारों एंगल हैं ये आपको पता चल जाएंगे। a माइनस 3d का मतलब क्या है, 90 माइनस 5 3 15 है कि नहीं, तो कितना बन गया बेटे, 75 बन गया। बात समझ आती है। a माइनस डी मतलब 90 माइनस कितना हो गया, d की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, तो कितना बन गया, 85 बन गया। इसके अंदर बेटे क्या बन गया, 90 प्लस 5, कहने का मतलब क्या बन गया, 95 बन गया। यहां पर क्या हुआ, 90 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 5, कहने का मतलब 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 15, इसमें आप 15 ऐड करेंगे तो आएगा 105। बोलो बात समझ आई। तो आपके पास 4 एंगल कौन कौन से आ गए, पहला एंगल आ गया बेटे 75, दूसरा 85, 95, 105 और आप देख रहे होंगे कॉमन डिफरेंस ओवरऑल 10 है। इज दिस क्लियर। यहां पर कंफ्यूज मत होना कि ये d थी, यहां पर 10 था, ये 2d 10 कैसे हो गया। ये यहां से आया है कि जो इवन टर्म होती है ना बेटा, उसके अंदर हम कॉमन डिफरेंस जब सेलेक्ट करते हैं, जब सिलेक्शन ऑफ टर्म्स हम करते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, जब सेलेक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस इवन में हमें 2d रखना होता है, इसलिए हमने इस पूरे 2d को 10 रखा है यहाँ। इज दिस क्लियर। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आप नोट डाउन करेंगे और प्रैक्टिस जरूर करेंगे। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं इसको। ये लीजिए क्वेश्चन सामने है, एक बार इसे पढ़ते हैं। स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में हमने इसे स्प्लिट करना है। कहने का मतलब 207 को मुझे 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है। बिल्कुल करेंगे जी। सच दैट दीज आर इन एपी, और कंडीशन क्या है कि ये तीनों पार्ट किस में होने चाहिए बेटे, एपी के अंदर होने चाहिए। बात समझ के नोट डाउन करते रहिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स इज, और जो 2 इनमें स्मॉलर पार्ट्स हैं, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है, क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4623। 4623 आना चाहिए स्मॉलर पार्ट्स का प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहें। अब देखिए 3 पार्ट्स को स्प्लिट करना है एपी में। कहने का मतलब सिलेक्शन ऑफ टर्म्स है, एपी के अंदर 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स हम कैसे सेलेक्ट करते हैं बेटा, वो करते हैं हम a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। और ये रूल कुछ इस तरीके से है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो कॉमन डिफरेंस हमारा d रहेगा। तो उसी तरीके से हमने इसे सेट कर दिया है। ठीक है, 3 पार्ट्स का सिलेक्शन कर लिया। ये है सम 207 है। कहने का मतलब अगर इन तीनों को मैं ऐड करूं तो मुझे 207 मिल जाना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए, d से d कैंसिल एंड ओवरऑल 3a आ जाता है और ये आ जाता है बेटे 207 के बराबर। तो a की वैल्यू क्या आ जाती है, 3 6 18 3 9। a की वैल्यू बेटे 69 है। क्या है, 69 है a की वैल्यू। ये आपने निकाल ली है, नोट डाउन कर दीजिए इसको। अब क्या है, स्मॉलर पार्ट्स का प्रोडक्ट। तो बेटा एक तो ये सबसे छोटा, ये 2 क्या माने जाएंगे, जैसे कि a माइनस डी है, a है और a प्लस डी है। इन तीनों में स्मॉलर कौन से हैं, सबसे छोटा ये, उसके बाद ये। तो कहने का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 4623 है। बात समझ आती है। चलिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट a माइनस डी हो गया और साथ में a हो गया और इनका प्रोडक्ट 4623 हो गया। बोलो बात समझ आई, क्लियर हुआ। तो a की वैल्यू 69 है, यहां पर आप 69 प्लेस कर दीजिए माइनस डी, और फिर आप बेटे 69 कर दीजिए तो 4623 हो जाना चाहिए। बोलो बात समझ आई, क्लियर है। ठीक है, यहां से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 69 माइनस डी है, प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। 4623 इधर है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर बेटे डिवाइड में चला जाएगा, सॉल्व कर देना। ठीक है, अब इसे जरा एक बार डिवाइड कर लें। 4623 है, डिवाइड करते हैं बेटे इसे 69 से। ठीक है, तो 7 7 9 9 7 63 6 7 6 42 43 44 45 46 47 48, बड़ा चला गया। तो इसको आप यहां पर 6 पे ले जाइए, इसे भी हटा देते हैं। ये लीजिए, ये गया आपका 6 पे, तो 6 5 कैरी, 6 6 36 37 38 39 40 41, ये लीजिए। तो 12 में से 4 गया 8, ठीक है, और 5 में से 1 गया 4, ये आ गया 3। अब क्या है, 6 7 42 7, ये 7 पे जा रहा है बेटे।
483 ये होगा। ठीक है, तो ये बेटे आपको डिवाइड करके देखना है। तो 69 माइनस डी, यहां पर जब हमने इसे कैंसिल किया तो ये बेटे 67 पे जा रहा है, इज इक्वल टू 67 जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लें अगर हम, तो बेटा d की वैल्यू हमारे पास 69 माइनस 67, कहने का मतलब 2 आ जाती है। तो d की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, a आपको पता है, a आपको पता है 69 और d आपको पता है बेटा 2 है। तो तीन टर्म कौन सी हो जाएंगी, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। कहने का मतलब क्या है, a माइनस डी मतलब 69 माइनस 2, कहने का मतलब 67, ये 69 और 2 71। ये तीन टर्म्स आपको फाइंड आउट हो जाएंगी। 3 टर्म्स एपी के अंदर ये तीन है। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हैप्पी दिवाली सभी को। आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत तरीके से पढ़ाई करें और बेहतरीन तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। थैंक यू।